शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरुजी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द आप सभी संगत परिवार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। साथ ही गुरुजी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। दिल की गहराइयों से अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार में शेयर करना चाहते हों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप मैसेज के थ्रू या फिर एक रजिस्टर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ और मोटे अक्षरों वाली राइटिंग में लिख कर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं तो भी आपका शुक्राना सत्संग मैं जल्द से जल्द सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सत्संग को सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट में जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख कर गुरुजी की ब्लेसिंग को ज़रूर से प्राप्त करें। और अगर आपको लगता है कि सत्संग में सुनाई गई कोई भी बात आपकी ही लाइफ से रिलेटेड है तो वो ज़रूर से कमेंट में मेंशन किया कीजिए, ताकि न्यू जुड़ने वाली जो संगत होती है उन्हें इस बात का पूरा विश्वास हो कि गुरुजी हर पल उनके साथ रहकर उनकी बात सुनते हैं और उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन्हें प्राप्त होती हैं। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हम स्टार्ट करेंगे, जो कि मुझे रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू 7 नवंबर को हिमाचल की एक आंटी जी का और एक 6 और 10 नवंबर को यूएस की आंटी जी का प्राप्त हुआ है। तो इन तीनों ही शुक्राना सत्संग को हम शेयर करेंगे मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। मैं आज अपना शुक्रवार को शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 7 नवंबर है और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। अभी 6:17 हुए हैं। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका अंग संग रहने का शुक्राना, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देने का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। आप इतना ब्लेस करते हैं मेरे भगवान की मैं क्या ही बोलूं। गुरुपा, आप मेरे को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि ये क्या बोल रही है। मैं आपके स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ और आप मेरे को देख के जैसे लग रहा है कि मुस्कुरा रहे हैं और मेरे को हर टाइम यही बोलते हैं कि कुड़िए तू अपने बच्चों की चिंता करना छोड़ दे। गुरुपा के रोज़ मैसेज आते हैं कि कुड़िए जब तू मांगते मांगते थक जाएगी तब ये सत्संग तेरे सामने आएंगे कि मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी और वो बहुत ऐश करेंगे। कुड़िए मैंने तुझे भी ऐश करवानी है। गुरुपा के काफ़ी मैसेज आते हैं कि कुड़िए मैं तुझे जल्दी ही बड़े मंदिर बुलाऊंगा और मैं तेरे सारे काम अपनी देख रेख में करवाऊंगा। तो गुरुपा, इसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मेरी हर मन की बात को समझ जाते हैं और आप मुझे ब्लेस करते हैं। 777 की ब्लेसिंग मुझे मिलती है और तितली तो मानो कि मेरे अंग संग ही रहती है। गुरुपा, आप मुझे ने बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुपा, आप मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु। ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखना और गुरुपा आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। गुरुपा, कभी मत छोड़ना और मेरे जो काम बचे हुए हैं वो आपने ही करवाने हैं। अपनी देख रेख में मेरे सारे काम करवाना। और गुरुपा, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे से किसी का कोई बुरा ना हो, मैं किसी को कोई बुरा ना बोलूँ। अगर मेरे को कोई बुरा बोले तो मैं उसको सहन करूँ और मैं उसे कोई जवाब ना दूँ। बस इतनी सहन शक्ति मेरे अंदर बनाए रखना प्रभु। मैं आपका शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और आप मुझे बोलते हैं कि कुड़िए तू रोया ना कर, तू रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और तू जब मेरे स्वरूप के सामने रोती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो गुरुपा, मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं कभी ना रोऊँ, मैं हमेशा खुश रहूँ। जब से आपने मेरा हाथ थामा है तब से मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव आग आ गई है और मैं
थोड़ी बहुत क्या, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ। अब मैं चीज़ों को पॉजिटिव सोचती हूँ, नेगेटिव नहीं। और पहले तो मैं इतना नेगेटिव हो गई थी कि मैं क्या बोलूँ, मेरे अंदर भर भर के नेगेटिविटी आ गई थी। लेकिन अब जब से आपने मेरा हाथ थामा है तो मेरे अंदर बहुत पॉजिटिवपन आ गया है। तो इसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु। और जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग देना मेरे प्रभु। मेरे गुरु बाप बहुत 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 अच्छे हैं मेरे प्रभु। आप हर किसी के मन की बात जानते हैं, किसको कब क्या देना है ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। हम तो आपके नादान बच्चे हैं मेरे प्रभु, हम तो कुछ भी मांगते हैं, पर आपको जो ठीक लगे वही देना मेरे प्रभु। और अपने दोस्तों को भी इतना ब्लेस करना कि ये किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। अपनी धी को भी इतना ही ब्लेस करना मेरे गुरुपा के मेरे सब काम हो जाएं। अभी मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, गुरु मंत्र से विराम दूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगले 2 शुक्राना सत्संग यूएस की आंटी जी के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, जब गुरु महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ा था, संगत जी मेरे पास कोई भी गुरु महाराज का स्वरूप नहीं था। और संगत जी मैंने फ़ोन में ही गुरु महाराज का वाइट चोले में स्वरूप डाउनलोड किया। संगत जी, मुझे पता था उस टाइम गुरु महाराज ने मेरे को सुनवा दिया था कि हम गुरु महाराज का स्वरूप खुद नहीं ले सकते, खरीद सकते। गुरु महाराज खुद हमारे घर आते हैं। तो संगत जी, मेरे दिमाग में गुरु जी ने एक थॉट डाली कि मुझे सत्संग करना है। अब संगत जी, महाशिवरात्रि आ रही थी। मैंने सोचा कि महाशिवरात्रि पे सत्संग कर लेते हैं। दैट वाज माय थॉट, बट गुरु महाराज की प्लानिंग वाज डिफरेंट। मैंने संगत परिवार में बात किया। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि का ऑलरेडी सत्संग किसी ने लिया हुआ है। आई केम बैक होम। मैं मंदिर में बैठी, मेरी आंखों में से आंसू आए। गुरु महाराज का मैसेज आया मुझे कि तू सत्संग कराना है, हो जाएगा। संगत जी, अब ये सब लीला गुरु महाराज ने ही रची, क्योंकि गुरु महाराज की मर्ज़ी के बिना तो सत्संग हो ही नहीं सकता। तो संगत जी, फिर गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें मुझे गुरु महाराज ने डेट दी, विच वॉज 7 मार्च। और संगत जी, दैट वॉज थर्सडे, 2 days बिफोर महाशिवरात्रि। अब उस दिन सत्संग था संगत जी। मेरे पास ना तो चोला, ना मेरे पास स्वरूप। मेरी सिस्टर का मेरे पास कॉल आया और मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मैं चाहती हूँ कि सत्संग करना है और गुरुजी ने ये डेट दी है। तो उसने कहा मेरे को 15 मिनट दे। उसने उसके बाद मेरे पास 2 वीडियोज़ भेजे जो चोला साहिब के थे। एक चोला साहिब वाइट में था, एक दूसरे कलर में। मुझे वाइट में बहुत पसंद आया। मैंने उसको बोला कि कैन यू सेंड इट। तो उसने कहा कि हाँ, यहाँ पे एक और लेडी हैं जिनको स्वरूप की भी सेवा मिली हुई है। तो उसने वो सब कुछ फेडेक्स करवाया। अभी ये सब कुछ फेडेक्स यूएस में कराना है। 5 दिन का टाइम है। सत्संग है थर्सडे को ही डिलीवरी दिखा रहा था संगत जी। और क्या होता है कि संगत परिवार में सब बोलते हैं कि आप बोरो करके भी सत्संग करा सकते हो। लेकिन मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला कि जब सारी प्लानिंग गुरुजी ने की, इतना कुछ कराया, तो गुरुजी आगे भी सब कुछ कराएंगे। और संगत जी, वही हुआ। गुरु महाराज ने जो थर्सडे की डिलीवरी थी वो प्रीपोन होके वेंसडे की हुई। मैं कड़ा प्रसाद बना के बस मैंने अपनी गैस बंदी की थी और फेडेक्स का ट्रक आया। गुरु महाराज अनेकों स्वरूपों में आए और चोला साहिब भी आया। बहुत ब्यूटीफुल गुरु महाराज ने दरबार सजवाया मेरी फ्रेंड से। अगले दिन बहुत ब्यूटीफुल सत्संग हुआ। संगत जी, मेरी नानी जो बहुत यंग एज में भगवान जी के पास चली गई थी, मैं उनके बहुत करीब थी और हमेशा उनको याद करके रोती थी और मुझे ऐसा लगता था वो मेरे आसपास ही हैं।
हमारे अराउंड एंजल्स होती हैं संगत जी, और बहुत टाइम से मुझे एंजल नंबर्स नज़र आते थे। और मुझे समझ नहीं आता था ये एंजल नंबर्स क्या हैं, लेकिन मैं बहुत रोती थी अपनी नानी को लेके। और उस दिन भी मुझे बहुत रोना आ रहा था सत्संग के बाद, जब सब चले गए, घर में भी सब सो गए, मैं और गुरु महाराज, बस मैं रो रही थी। गुरु महाराज ने मुझे एक विज़न दिखाया कि मेरी नानी, जिनका हाथ गुरु महाराज के हाथ में है, और उस दिन के बाद से गुरु महाराज ने मुझे रोने नहीं दिया नानी के लिए। और संगत जी, उस दिन गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन भी दिए, जिसमें मेरी फ्रेंड ने गुरु महाराज के स्वरूप साफ कर रही है, और उसमें से विराट शिव जी का स्वरूप नज़र आ रहा है मुझे, वो बढ़ता ही जा रहा है। और संगत जी, हमारे गुरु महाराज वो हमें वो देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरत होती है। संगत जी, मुझे एक स्वरूप चाहिए था, गुरु महाराज ने अनेकों स्वरूप दे दिए। और संगत जी, जब हम उनसे ना मांगे तो वो हमें वो देते हैं जो हमारे लिए बेहतरीन होता है। और शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि उसके बाद गुरु महाराज ने जो ब्यूटीफुल जर्नी शुरू की और पल पल साथ रहे। हम इंसान, मूर्ख इंसान गलतियाँ करते हैं, हर रोज़ करते हैं, हर रोज़ करती हूँ मैं गलतियाँ। मेरे मालिक मुझे बख्शते हैं और अपना एक सानिध्य में रखते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, एक सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाया कि रघुवीर अंकल का सत्संग था, वो उनके बेटे की शादी थी, और गुरु महाराज ने रघुवीर अंकल को बोला कि जा अपने बेटे की शादी करा। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे करूँगा शादी। गुरुजी ने कहा तेरे बेटे की शादी बहुत अच्छी होगी। अब उनको जब गुरुजी ने बोल दिया तो होगी ही सही, लेकिन उनको ये देखना था कि लीला क्या रची है गुरुजी ने। तो उनके पास 100 समथिंग रुपीज़ थे। उन्होंने 90 रुपीज़ की टिकट ली ट्रेन की और कुछ खाया पिया, घर गए। उनके पास 47 रुपीज़ थे। उन्होंने आंटी को बोला, अपनी वाइफ को, कि गुरु महाराज ने बोला है कि बहुत अच्छी शादी होगी। अब दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगे, क्योंकि उनको पता था कुछ ना होते हुए भी उनके पास सबसे बड़ी चीज़ है, वो है गुरु महाराज की कृपा। आंटी ने कहा कि अभी तो कार्ड्स भी नहीं छपे। अब उनका बेटा शीशे का काम करता था जो उन्होंने छोड़ दिया था। उनके पास कॉल आता है किसी का कि हमारा टेबल टॉप टूट गया है, क्या आप फिक्स कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ये काम छोड़ दिया है। उन्होंने कहा नहीं, हमें आपसे ही करवाना है। उन्होंने जाके वो चीज़ उनकी जो थी वो फ़िक्स की। अब उनका प्रिंटिंग का काम था, तो उनको पेमेंट करनी थी, तो उन्होंने कहा कि आप कार्ड ही हम मेरे प्रिंट कर दो। उन्होंने कहा कल 12 बजे तक हो जाएगा। अब कार्ड छप गए। अब आंटी ने कहा, उनकी वाइफ ने रघुवीर अंकल की, कि कार्ड के साथ भी कुछ देना चाहिए। मैं सोच रही हूँ कागज़ी बादाम दे। अब कागज़ी बादाम इतने महंगे आते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे। बट उन्होंने बोला है तो गुरु महाराज कराएंगे। तो उनके भाई आते हैं रघुवीर अंकल के, वो एक एनवेलप लेके आते हैं जिसमें शगुन होता है। वो बोलते हैं कि मैं ये शगुन आपको पहले ही दे रहा हूँ। रघुवीर अंकल ने बहुत मना किया, लेकिन वो ज़बरदस्ती दे गए। उन्होंने कहा ज्वेलरी शॉपिंग कर ली, तो उन्होंने कहा कि वो तो रेडीमेड थे, लेना है। तो उन्होंने कहा मैंने एक ज्वेलर को पैसे दिए हुए हैं, जिसने मेरे को रिटर्न नहीं किए पैसे, उससे हम ज्वेलरी लेंगे। सो संगत जी, सारा कुछ काम हो गया। अब आंटी अपने मायके भी गई देने के लिए कार्ड। उनके बहन भाइयों ने भी शगुन पहले ही दे दिया संगत जी, और उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने दे दिया। अब सारी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद जो शगुन आया था उसके लिफाफे बार बार अलमारी से गिर रहे थे। तो आंटी ने अंकल को बोला, रघुवीर अंकल को, कि ये भी गिन लो। तो उन्होंने गिना तो 47,000 रुपीज़ थे। संगत जी, दे स्टार्टेड विद 47 रुपीज़। सारा कुछ हो गया, उसके बाद 47,000 रुपीज़ उनके पास बच गए।
रघुवीर अंकल ने कहा इससे मैंने क्या करना है। उन्होंने अपने बेटे को दिया कि इसको अपने पास रखो या घूम के आओ, जैसा आपको ठीक लगे। मैं तो चला अपने गुरुजी के पास। तो संगत जी, गुरु महाराज ने सब कुछ प्लान कराया, सब गुरु महाराज की ही कृपा से हुआ। और संगत जी, जब गुरु महाराज की कृपा होती है ना, तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उनकी कृपा ही सबसे बड़ी होती है। संगत जी, मेरी मासी सिंगल पेरेंट, और उनको आर्थराइटिस की बड़ी प्रॉब्लम थी। उनकी बेटी की शादी थी, फाइनेंशियली उन्हें ही सब कुछ देखना था। परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा कि कैसे सब कुछ होगा। नेबरहुड में से कोई उनके घर पे गुरु महाराज का स्वरूप ले आया। अब संगत जी, कैसे उनके काम होने शुरू हुए। वो हर रोज़ जो काम भी नहीं कर सकती थी, वो शॉपिंग के लिए जाने लगी। इतनी ब्यूटीफुली गुरु महाराज ने उनकी शादी करवाई। संगत जी, जब कृपा गुरु महाराज की हो तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हर पल का, हर सांस का। संगत जी, जो चीज़ें हमारे लिए बहुत मुश्किल लगती हैं, हमें लगता है कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, वो चीज़ भी गुरु महाराज की कृपा अगर हो तो हो जाती है। लेकिन गुरु महाराज हमें वही देते हैं जो हमारे लिए ठीक होता है, और टाइम भी गुरु महाराज के होते हैं संगत जी। तो हमें एक श्रद्धा और सबूरी जो गुरु महाराज कहते हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। शुक्राना गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी आपने सुने हिमाचल की आंटी जी और यूएस की आंटी जी के शुक्राना सत्संग, जिसमें गुरु जी का मैसेज था कि हम चाहें कितना भी परेशान रहें, लेकिन जो काम गुरुजी ने हमारे लिए लिख दिया है कि ये होना है और हमने उनको अरदास लगा दी है, उनको सरेंडर कर दिया है, तो वो इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बना देते हैं। और हम चाहे ये सोचते रहें कि ये काम होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, लेकिन गुरुजी हमारी लाइफ में एक मैजिक करके वो काम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं और वो काम ज़रूर होता है। इसमें गुरुजी की ही मर्ज़ी होती है। मंत्र जाप के साथ में अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। गुरुजी सर्वदा भला करना, सभी संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।